नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी अपडेट के साथ करेंगे। उत्तराखंड से जुड़ी ये बड़ी खबर, किसान दिवस पर कल होगा राज्य स्तरीय कार्यक्रम। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, चमोली में आयोजित होगा राज्य स्तरीय कार्यक्रम। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान शिरकत करने वाले हैं। कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद होंगे। सुबह 11:30 बजे मेला मैदान में आयोजन होने वाला है। किसान दिवस पर कल बड़ा कार्यक्रम चमोली में आयोजित होगा राज्य स्तरीय कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहेंगे। रजनीश दीक्षित संवाददाता सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए। रजनीश, क्या कुछ अपडेट? चमोली जिले में कल राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन होना है, जिसमें किसान दिवस 2025 के अवसर पर भव्य कार्यक्रम रखा गया है। कार्यक्रम में आपको बता दूं कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे और इसके साथ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस पूरे कार्यक्रम में रहेंगे। कल सोमवार को सुबह 11:30 बजे मेला मैदान है गौचर में, जनपद चमोली लगता है, यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा गया है। तो राज्य स्तरीय बड़ा कार्यक्रम है जिसमें काफी भीड़ जुटेगी। पुलिस प्रशासन ने सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली है पूरे कार्यक्रम स्थल की। रजनीश, इस कार्यक्रम के दौरान क्या कुछ खास देखने को मिलेगा? क्या किसानों को सम्मानित किया जाएगा या उनके कार्यक्षेत्र से जुड़ी कुछ योजनाओं का लोकार्पण या शिलान्यास भी होना है? देखिए, मैं आपको बताऊं, किसान दिवस जो आयोजित हो रहा है इसमें जो उन्नत किसान हैं उनको यहाँ सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, कीवी की फसल को लेकर, सेब की फसल को लेकर जो उत्तराखंड के उन्नत किसान हैं इनको लेकर कार्य योजना जो बनाई गई है उत्तराखंड सरकार की, उसके लाभान्वित जो भी किसान हैं उनको चेक वितरण का भी कार्यक्रम रखा गया। चलिए, बहुत शुक्रिया रजनीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। रजनीश दीक्षित जुड़े हुए थे, जिन्होंने साफ तौर पर बताया किसान दिवस पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन, जिसमें उन्नत किसानों को सम्मानित किया जाएगा और साथ ही उन्हें ये सीख दी जाएगी कि उन्नत किसानी से ही, खेती से ही राज्य का और देश का विकास संभव है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रुड़की से ये खबर है, जहां पर जिला सहकारी बैंक के एटीएम में भीषण आग लग गई है। आग से लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हुआ है, नुकसान हुआ है। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और अगर ये आग बुझाई नहीं जाती तो पूरी बिल्डिंग चपेट में आ सकती थी। इस बीच बैंक कर्मियों ने नुकसान का ब्यौरा किया है। बैंक कर्मियों ने नुकसान का ब्यौरा दर्ज कराया है। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, अगर आग बुझाई नहीं जाती तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अरशद हुसैन हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अरशद, क्या कुछ अपडेट, कितना नुकसान हुआ है, आकलन क्या कुछ निकल कर सामने आया, किस वजह से आग लगी थी? पूजा, आपको बता दूं, रात के 12 बजे भीषण आग लगी थी, जिसके चलते आज रविवार होने के कारण कोई भी अधिकारी अभी तक नहीं पहुंचा, जिसके चलते अभी तक ये पता नहीं लगाया जा सकता कि आखिरकार कितना ये नुकसान हुआ था। वहीं अगर बात की जाए तो अंदाजा लगाया जा रहा है कि लाखों रुपए इस एटीएम के जलने से हुआ है। वहीं अगर दमकल विभाग टाइम पर पहुंचकर आग को ना बुझाता तो और भी काफी नुकसान हो सकता था। अरशद, ये आग किस वजह से लगी है? शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है या कोई और वजह रही इसके पीछे?
दमकल अधिकारियों के अनुसार अभी तक तो शॉर्ट सर्किट ही आग लगने का कारण बताया जा रहा है। वैसे अभी जो है जांच की जा रही है, पुलिस पूरी तरह से जांच में लगी हुई है। वहीं ये भी खुलकर सामने आया कि उस वक्त आग लगी जब चौकीदार वहीं पर था और उसने जो है दमकल विभाग को सूचना दी थी। बिल्कुल अरशद, अब मौके पर क्या कुछ कार्रवाई अमल में लाई जा रही है? क्या कोई गार्ड वहां पर मौजूद नहीं था जिस दौरान आग लगी? और जो है अधिकारियों को बुलाने का प्रयास किया जा रहा है। पैनकर्मी वहां पर अभी तक नहीं पहुंच पाए, जिसके चलते अभी अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा है आखिरकार कितना यह नुकसान हो सकता है। बहुत शुक्रिया अरशद, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। दूसरी तरफ समझ लीजिए कि उत्तराखंड में बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की कथित पत्नी उर्मिला सनावर की ओर से एक वीडियो के जरिए अंकिता भंडारी मामले में वीआईपी के नाम उजागर किए गए हैं, जिसके बाद उत्तराखंड की सियासी गलियारों में भूचाल मचा हुआ है। मामले में बीजेपी प्रवक्ता हनी पाठक ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। कहा, सोशल मीडिया पर अभद्र भाषा में वीडियो के जरिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर आरोप लगा रही है। कहा कि कांग्रेस गलत राजनीति कर रही है। अगर मैं कहना चाहूँ तो ये सवाल का जवाब थोड़ा सा मुझे समय चाहिए पूरा बताने को, पूरा बयान देने को। देखिए, इसमें पूरी तरीके से सोची समझी रणनीति ही दिखाई पड़ती है। इसलिए क्योंकि देखिए, हमें भूलना नहीं चाहिए कि हरीश रावत का भी स्टिंग ऑपरेशन हुआ था और उसको त्वरित उस स्टिंग ऑपरेशन को बाहर ले आया गया था, क्योंकि उत्तराखंड को भ्रष्टाचारियों के हाथ में नहीं देने के लिए उस स्टिंग ऑपरेशन का खुलासा किया गया था। अगर उर्मिला सनावर जी के पास इस तरीके की किसी भी प्रकार की ऑडियो थी तो 1 साल से ऊपर उन्होंने उस ऑडियो को अपने फोन में क्यों स्टोर करके रखा हुआ था? क्यों नहीं उसको जनता के सामने लाया था? क्यों नहीं डीजीपी को दिखाया था? क्यों नहीं कोर्ट में उसको पेश किया गया था? दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि इसी उत्तराखंड की बेटी के लिए प्यार अभी क्यों जागा, पहले क्यों नहीं जागा? क्या ये ममत्व उनको पहले नहीं दिखाई पड़ रहा था कि मुझे हाँ आना चाहिए और उत्तराखंड की बेटी को न्याय दिलाने के लिए लाना चाहिए? तो वहीं प्रदेश कांग्रेस पार्टी अंकिता भंडारी हत्याकांड में दिन ब दिन प्रदेश बीजेपी पर निशाना साधती नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने मामले में सीबीआई जांच और वीआईपी का नाम उजागर करने के लिए आंदोलन का ऐलान कर दिया है, जिसको लेकर बीजेपी मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कांग्रेस पार्टी पर पलटवार करते हुए कहा कि केंद्र से लेकर राज्य में बीजेपी सरकार मातृशक्ति को सशक्त बनाने के लिए काम कर रही है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी लगातार ऐसे मुद्दों को उठाकर मातृशक्ति को अपमानित करने का काम कर रही है। कि भारतीय जनता पार्टी, चाहे हमारी केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, मातृशक्ति के सम्मान के लिए हमारी पार्टी और हमारी सरकार उनके कल्याण के लिए, उनको सशक्त करने के लिए हमेशा समर्पित होकर काम कर रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो इस तरह की बातें उठा करके वो कहीं ना कहीं मातृशक्ति को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। उनके कई उदाहरण हैं उनके राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा किस तरह से महिलाओं को अपमानित किया गया है, ये सब जानते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी 2027 चुनाव को नज़दीक देख करके इस तरह के भ्रामक चीज़ों को उठा करके जनता को गुमराह करना चाहती है। 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के संयोजक और प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति प्रसाद गौरेला ने अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर हो रहे बवाल पर मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा कानून और संविधान के दायरे में चलने वाली पार्टी है और उसके कार्यकर्ताओं ने सदैव कानून का सम्मान किया है। गौरेला ने कहा कि इस मामले में निचली अदालत की ओर से दोषियों को सजा दी जा चुकी है और वो फिलहाल जेल में है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी के पास इस तरह से जुड़े कोई भी साक्ष्य तथ्य थे तो उन्हें कानून का सम्मान करते हुए न्यायालय का दरवाजा खटखटाना चाहिए। बिना तथ्यों के केवल राजनीति करने या भ्रम फैलाने के लिए मुद्दा बनाना ठीक बात नहीं है। के हिसाब से चलने वाली पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, उसके कार्यकर्ताओं ने हमेशा कानून और संविधान का पालन किया है और जिस विषय पर वो अपनी बात कहना चाहते हैं उस विषय का निचली अदालत से उसमें दोषियों को आवश्यक दंड मिल चुका है
और दूसरी जेल के अंदर है। तो मुझे लगता है कि किसी के पास भी उससे संबंधित विषय या साक्ष्य हैं, उनको भी कानून का सम्मान करते हुए कानून के दरवाजे पे जाना चाहिए। प्रदेश में इन दिनों मुख्यमंत्री धामी के निर्देश के मुताबिक जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान 45 दिनों तक चलने वाला है, जिसके तहत राज्य के सभी जिलों में शिविर लगाए जा रहे हैं। इस अभियान की सराहना करते हुए राज्य मंत्री मधु भट्ट ने कहा, बीजेपी जनता की सेवा भाव से बनी है और उसी के आधार पर मुख्यमंत्री धामी भी मुख्य सेवक के तौर पर लगातार जनता के बीच रहकर काम करते हुए उसका पालन कर रहे हैं। मधु भट्ट ने जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान को सार्थक बताते हुए कहा कि इस अभियान को पंचायत स्तर पर आयोजित किया गया, जिसके जरिए जनता को सरकार के सभी विभागों की योजनाओं को साझा किया जा सके। मैं कहूंगी कि जनता की सेवा के लिए जिस भाव से जो सरकार हमारी जो बनी है, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी लगातार अपने को मुख्य सेवक कहते हुए हमेशा जनता के बीच में रहते हैं और हमारी जो सरकार और प्रशासन के जितने भी विभाग है, समस्त जितनी भी योजनाएं हैं, वो जनता के बीच में जो हमारे अधिकारीगण हैं वो जनता के बीच में जा रहे हैं। साथ ही में क्योंकि गांव-गांव में क्योंकि न्याय पंचायत स्तर पर ये कार्यक्रम चल रहा है हमारा, और यहाँ पर हमारे जो वहाँ के जो निवासी हैं, जो उनको क्योंकि वो अधिकतर उनकी जानकारी का अभाव रहता है, योजनाओं की जानकारी का उनको अभाव रहता है। हम वही योजनाएं जो उनके हित के लिए विभिन्न योजनाओं को लेकर करीब, क्योंकि स्वयं मैं गई थी कल और 25-30 योजनाएं जो हैं वहां पर लगाई गई थी। नए साल को लेकर उत्तराखंड में खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त कर दिया गया है। आम जनों को सुरक्षित, शुद्ध और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग ने राज्यव्यापी विशेष प्रवर्तन अभियान शुरू किया है। त्योहारी मौसम में खाद्य पदार्थों की बढ़ती खपत को देखते हुए मिलावटखोरी और अस्वच्छ परिस्थितियों में खाद्य निर्माण और बिक्री पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। अभियान के तहत होटल, रेस्टोरेंट, कैफे, बेकरी, डेयरी, स्ट्रीट फूड जोन में नियमित और औचक निरीक्षण होंगे। नियमों के उल्लंघन पर संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। अधिकारियों को कि हमारे उत्तराखंड के अंदर मसूरी है या देहरादून है, हरिद्वार में है, ऋषिकेश है, रामनगर, नैनीताल, जितने भी हमारे पर्यटन स्थल हैं, इन पर अपनी विशेष निगरानी रखें और इन क्षेत्रों में अपने हमारे पास मोबाइल वैन है, 3 मोबाइल वैन है, उनको भी हमने उसके नोडल जो अपने डीसी लेवल के अधिकारी हैं उनको बताया गया है कि वो रेगुलर जाकर के चेकिंग भी वहाँ पर करते रहे और जो बीच जितने भी अपने इंस्पेक्शन करते हैं जो उसकी रिपोर्ट है हमेशा मुख्यालय को प्रेषित करें, जिससे कि अग्रिम कार्रवाई की जा सके। और सभी अधिकारियों को ये भी सूचित किया गया कि कोई इस दौरान कोई भी छुट्टी उनके लिए नहीं है, वो अपने कार्यों पर व्यस्त रहें और उन सभी लोगों को जो आने वाले लोग हैं उनको कोई भी ऐसी चीज़ें प्रॉब्लम ना आए जिससे कि हमारे स्टेट के लिए छवि गलत खराब हो। देश के 10 खूबसूरत ट्रैकिंग डेस्टिनेशंस में से एक उत्तराखंड के चमोली जनपद की ज्योतिर्मठ की कुंवारी पास ट्रैक पर इन दिनों वीकेंड पर्यटकों और न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए लगातार पर्यटकों की आमद बढ़ रही है। इस बीच नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के फॉरेस्ट कंट्रोल रूम से सूचना है कि कुंवारी पास ट्रैक में एक ट्रैकर सदस्य बेस कैंप वापस ही नहीं पहुंच पाया, जिस पर तत्काल वन विभाग की 6 सदस्यीय रेस्क्यू टीम का गठन किया गया और मौके पर जोशीमठ भेजा गया है। इस बुलेटिन में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज। नमस्कार।